Today we are here for learning our fourth lesson about pronunciation of consonants. आज हम लोग कंसोनेंट को प्रोनाउंस करने का सही तरीका पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग कंसोनेंट्स को प्रोनाउंस करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंसोनेंट्स लेटर्स हैं जो यहाँ पे बयान किए गए हैं इस कॉलम में, ये सारे लेटर्स उसी तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं जिस तरह यहाँ पे तरीका बताया गया है। जैसे जे का जो तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, वो जीम के साथ आता है, और एच का हा के साथ हे के साथ आता है, जीम का गाफ और जीम के साथ आता है। तो आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सी का तलफ़ुज़ सीन के साथ आता है, लेकिन कभी कभार काफ के साथ भी आ जाता है। जैसे सी के साथ सिनेमा, सीन का आवाज़, और काफ के आवाज़ के साथ केमिस्ट्री वगैरह। तो हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि ये कुछ कवायद के मुताबिक जो कंसोनेंट्स हैं, इनकी आवाज़ें, इनका जो साउंड है वो चेंज हो जाता है, और ये क्यों होता है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो सी का जो तलफ़ुज़ है सबसे पहले सीन के साथ होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सी के बाद अगर वाई, आई और ई में से कोई भी लेटर आता है तो उसका तलफ़ुज़ सीन के तलफ़ुज़ के साथ ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइस, राइस, सिनेमा, सिटीज़न, साइकिल और सिलेंडर etc। एंड देन हम लोग आ जाते हैं सेकंड हमारे इस लेसन के पेज पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी के बाद AOUKRTL, ये सारे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी लेटर आता है तो उसका आवाज़ काफ के साथ निकलता है। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया कि सी के बाद ये जो लेटर्स हैं ये आ जाएं किसी भी वर्ड में तो इसका आवाज़ बदल कर काफ के तलफ़ुज़ के साथ हो जाएगा। सीन नहीं पढ़ेंगे हम इसे प्रोनाउंस जब करेंगे तो काफ के आवाज़ के साथ प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है केबल, केप, कोल, काव, कप और कर्स वगैरह। ये सारी जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं इनको आप लोगों ने पढ़ना है, और इनके जो मीनिंग्स हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं। एंड देन थर्ड नंबर पे यहाँ पे है कि सी के बाद LA और EA हो तो उसकी आवाज़ शीन के आवाज़ की सी बन जाती है। जैसे सोशल, ओशन, म्यूजिशियन, स्पेशल। फिर फोर्थ नंबर पर फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि सी के बाद H हो तो उसकी आवाज़ कभी चे, कभी काफ और कभी शीन बन जाती है। ये क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि लेटर्स जो हैं इसके आगे पीछे आते रहते हैं, तो इसी वजह से इसका जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। कभी चे, कभी काफ बन जाता है। जैसे मच, ठीक हो गया। फिर टीच, केमिस्ट्री, मशीन। या फिर यहाँ पे डी के तलफ़ुज़ के बारे में बता रहे हैं कि अगर डी के बाद यू या आई आता है तो डी की आवाज़ जीम में बदल जाती है। हम लोग देखते हैं कभी कभार लिखा हुआ होता है कि एडुकेशन लिखा होता है, हम लोग इसको एजुकेशन पढ़ते हैं, इस वजह से कि इसके डी के बाद यहाँ पे यू लेटर आया हुआ है, तो हम इसको एडुकेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि एजुकेशन पढ़ेंगे। एजुकेशन, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट और सोल्जर, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड पेज पर। यहाँ पे देखिए आपके जी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके कवायद क्या होते हैं, ये क्यों चेंज होता है। वो इस वजह से कि जी के दो तलफ़ुज़ होते हैं। अगर जी के बाद ई आता है तो उसका तलफ़ुज़ जीम हो जाता है। ठीक हो गया। जी के बाद फ़ौरन जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ई आ रहा है तो वहाँ पे जी का तलफ़ुज़ जो है वो जीम ही रहेगा। जैसे जनरल, तो इसके जी के बाद में ई आ जाता है। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जैसे जिम, एज, जेंटल, पेज वगैरह वगैरह। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि जी का तलफ़ुज़ जीम के साथ भी आता है और गाफ के तलफ़ुज़ के साथ भी आता है। तो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो जाता है इस वजह से कि
کیونکہ یہاں پہ جیسے ہی جی کے بعد ای آ جائے تو وہاں پہ جیم کا ہی پروننسیشن ہوگا، لیکن اگر جی کے بعد دوسرے لیٹرس آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ گاف کا ہی پروناؤنس ہم لوگ کریں گے، جیسے بگ، بیگ، گرل، گو۔ پھر اس کے بعد ہے ایس کا جو پروننسیشن ہے وہ خاص 3 تلفظ ہوتے ہیں، زے کے ساتھ بھی آتا ہے، سین کے ساتھ بھی اور شین کے ساتھ بھی آتا ہے۔ مطلب ہم لوگ ایس کو زے کے ساؤنڈ کے ساتھ بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں، سین کے ساتھ بھی اور شین کے ساتھ بھی۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ لفظ کے آخر میں وائی، ڈبل ای، او ای، ایل ای، جی ای یا ڈبل جی یا پھر جی خالی اور یا پھر بی ای میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ جاتا ہے یا دونوں یہ لیٹرز آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ایس کی جو پروننسیشن ہے وہ زے کی سی نکلتی ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اگر کوئی بھی کوسچن ہو، ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ٹرائبز، قبیلے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایس کا جو پروننسیشن ہے وہ زے کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ ٹیوبز، ریگز، پیگز، ایگز، ETC، یہ سارے جو لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ ہے کہ اچھا اسی پیج پہ ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی لفظ کے آخر میں GHT، TE، PE، KE اور PF ان میں سے کوئی بھی لیٹر ہو تو ایس جو ہے اس کا ساؤنڈ سین کے پروننسیشن کے ساتھ ہی ہوگا۔ پھر ہم لوگ نیچے اس کے ایگزامپلس میں چلتے ہیں کہ سین کا تلفظ کس طرح ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کسی بھی لفظ میں GHT، TE، KE، PE، PF یا کوئی بھی ان میں سے لیٹر آ رہا ہو تو اس کا تلفظ سین کے ساتھ ہی ہم لوگ پڑھیں گے۔ شپس، جوکس، نائٹس، روفس، ہوپس اور کائٹس وغیرہ۔ تو تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا کہ کسی لفظ میں ایس یا ڈبل ایس کے بعد ION یا IA ہو تو شین کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ایس کو ہم لوگ کبھی زے کے پروناؤنس کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی سین کے تلفظ کے ساتھ اور کبھی شین کے پروناؤنسیشن کے ساتھ۔ جیسے ہم لوگ شین کا پروناؤنس کب کرتے ہیں؟ جب ION، IA کسی بھی لفظ میں آ جاتا ہو یا ڈبل ایس آتا ہو تو وہاں پہ شین کا تلفظ ہوگا۔ اب اس ایگزامپل میں دیکھیے آپ لوگ ایشیا، یہاں پہ ہم لوگ آسیا پڑھ سکتے تھے یا ایشیا پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ایشیا۔ ملیشیا اور سیشن، ٹینشن، اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ ایس کے بعد IA آ رہا ہے، اس ورڈ میں بھی، یہاں پہ بھی، اور یہاں پہ ION یہاں پہ ایس کے بعد آ رہا ہے، تو اس کو ہم لوگ شین کے پروننسیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اینڈ دین ہم لوگ آ جاتے ہیں ٹی، جو کنسوننٹس میں سے ایک لیٹر ہے، اس کے پروننسیشن کے بارے میں کہ یہ اس کا جو پروننسیشن ہے وہ کبھی کبھار چینج کیوں ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ٹی کے مختلف حالتوں میں یہ تلفظ ہوتے ہیں۔ ٹی جو لیٹر ہے اس کے جو پروننسیشن ہے اس کی 3 طرح کی پروناؤنس ہم لوگ کر سکتے ہیں، شین، چے، تھے اور د وغیرہ۔ تو کسی لفظ میں اگر ٹی کے بعد IA آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا IE دیکھ رہے ہیں، IO لکھا ہوا ہے کسی بھی لفظ میں ٹی کے بعد، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ ٹی کے بعد IA، IE، IO ہو تو ٹی کا جو آواز ہے وہ شین کے ساتھ ہی پروناؤنس ہوگا۔ اور جیسے پروموشن، نیشن، پیشنٹ، انیشیل، یہ بھی کلیئر ہے، بالکل ہی آسان لفظوں میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹی کے پروننسیشن کے بارے میں کہ اگر کسی لفظ میں ایس کے بعد TION یا ٹی کے بعد URE آ جائے تو ٹی کی آواز چے میں چینج ہو جاتی ہے، ہم اس کو چے پروناؤنس کریں گے۔ جیسے کوسچن،
फ्यूचर, क्रिश्चियन, कल्चर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्रिश्चियन में यहाँ पे ION टी के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको टे के बजाय टी के तलफ़ुज़ को जे के साथ प्रोनाउंस करेंगे। क्रिश्चियन, कल्चर, फ्यूचर, ये भी आम सी बातें हैं। हम लोग देख रहे होते हैं कि ये सारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि फ्यूचर को हम लोग किस तरह प्रोनाउंस करें, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो वो कल्चर को कल्टर पढ़ लेते हैं। तो ये इसी वजह से इस तरह प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके कुछ कवायद हैं, आगे पीछे इसके कोई लेटर्स आ जाते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। TION टी के बाद अगर आ जाए ION तो फिर हम इसको टी के आवाज़ को चे के साथ बदल कर पढ़ते हैं। हमने समझ लिया था। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है कि अगर किसी लफ्ज़ में टी के बाद H हो तो कभी उसका तलफ़ुज़ थ से होता है और कभी द के साथ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि टी के बाद H आ रहा है फ़ौरन ही, तो इसको हम थ और द के साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे थिक, यहाँ पे THICK, थिक। टी के फ़ौरन बाद हम लोग देख रहे हैं कि H लेटर यहाँ पे आ रहा है, तो ये थ के साथ होगा। थिक, थिन, देन और दिस। या फिर उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है कि कभी कभी TH का तलफ़ुज़ टे से प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे थॉमस और थीम्स वगैरह। फिर भी इसके मतलब आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे लर्न कर रहे हैं तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई यूट्यूब पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर वो यूट्यूब पे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं कि जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो आप लोग पूछ लें। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि द को कभी दी और द दोनों पढ़ना सही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो द को दी पढ़ते हैं और कुछ लोग द ही पढ़ते हैं। THE द और THE दी, दोनों तरीक़ों से पढ़ना सही होता है, क्योंकि अगर कभी आप लोग इसको द पढ़ते हैं और दी पढ़ते हैं तो इसके भी कुछ कवायद हैं, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स ये हैं कि अगर द जो है वॉवल से शुरू होने वाले लफ्ज़ के शुरू में हो, मतलब वॉवल्स है कोई भी, उससे शुरू होने वाले वर्ड के स्टार्ट में हम लोग द लगा रहे हैं। द हम लोग लगाते हैं किसी भी ख़ास चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि ये चीज़ है, तो इसके आगे हम लोग द लगा देते हैं। जैसे द स्कूल, द यूनिवर्सिटी, ये किसी ख़ास चीज़ जगह का नाम है जिसके साथ हम लोग द लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कोई ख़ास चीज़ है। तो अगर वॉवल से शुरू होने वाले लफ्ज़ के शुरू में हम लोग द लगा रहे हैं तो उसे दी पढ़ना सही होगा। जैसे दी एग, ठीक है, एग के स्टार्ट में जो है ई है वो वॉवल है, वॉवल के लेटर्स में से है, तो वॉवल से पहले यहाँ पे द लगाया है हम लोगों ने, तो इसको द नहीं दी पढ़ेंगे। फिर अगर हम लोग देख रहे हैं कि कंसोनेंट से शुरू होने वाले लफ्ज़ के शुरू में हम लोगों को द लगाना है तो हम लोग इसे दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे। तो वॉवल्स के साथ जब हम द को लगाएंगे तो ये दी पढ़ेंगे, और कंसोनेंट्स के साथ जब लगाएंगे तो फिर इसे दी ही पढ़ा जाएगा, जैसे द केट और द एग्स। फिर किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर GH आप लोग देखते हैं तो एक साथ GH आता है किसी लफ्ज़ के आखिर में, तो इससे F यानी फे की आवाज़ निकलती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि LAUGH, लाफ, इसे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा कुछ और हुआ है, इसके गाफ के तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम लोग गाफ का नहीं बल्कि फे का तलफ़ुज़ करते हैं, लाफ, कफ। तो इस वजह से, क्योंकि GH इसके लास्ट में आ रहा है, अगर ये बीच में होता तो हम लोग इसको गाफ के साथ ही पढ़ते, लेकिन ये लास्ट में आ रहा है तो लाफ और कफ होगा। फिर एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो लिख कर कॉपी पे फिर उसका फ़ोटो व्हाट्सएप करना है। प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं? फर्स्ट हमारा
کوسچن ہے، اور دوسرا ہے اس سلسلے میں جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیجیے. اینڈ دین تھرڈ ہے کہ قاعدوں اور مثالوں کی روشنی میں تلفظ کو صحیح کرنے کی خوب مشق کیجیے، پریکٹس کیجیے کہ آپ لوگوں نے پروننسیشن جو پڑھا ہے قاعدوں اور مثالوں کے تحت اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون سا پروننسیشن کس طرح کیا جاتا ہے.